चलिए हम लोग रेजोनेंस कंटिन्यू करते हैं। रेजोनेंस में हम लोगों ने रेजोनेंस के पार्ट 1 में कवर कर लिया था बेसिक ऑफ रेजोनेंस, जो बेसिकली रेजोनेंस हो कैसे रहा है। उसी में कवर किया था हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, जिसमें का पहला पार्ट था पॉजिटिव चार्ज का डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस। ठीक है, आज हम लोग उसमें टाइप 3 भी कवर करने वाले हैं, रेडिकल का रेजोनेंस। ठीक है, तो टाइप 3 क्या था? रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल। देखिए रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल में पहले समझिए कि फ्री रेडिकल क्या है, चार्ज आएगा नहीं आएगा क्या होगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एग्जांपल के थ्रू चलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आप ऐसा करिए CH2 कर दीजिए, एक रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। यहाँ होगा क्या कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप इधर की तरफ मूव कराइए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ। अगर आप चाहें तो XYZ वाला फंडा लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या फिर यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विथ 1। ठीक है, अब देखिए जो रेडिकल इस साइड का वो रेडिकल उस साइड चला गया। चलिए, अब रेडिकल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, कार्बन पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो ये दोनों क्या हो गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर RS तो 2 होगी, हाइब्रिड कैसा बन जाएगा? जो नॉर्मल आपका कैनोनिकल है, मतलब ऐसा समझिए सिग्मा स्केलेटन, उसको आप एज इट इज बना दीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट हुआ है या जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं वहाँ वहाँ पर डॉट लगा दीजिए। और याद करिए पॉजिटिव चार्ज में हम लोग क्या लिखा करते थे? डेल्टा प्लस। तो नेगेटिव में हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा माइनस। या फिर अभी जैसा रेडिकल वाला केस है तो डेल्टा डॉट, यहाँ गया था डेल्टा डॉट, यहाँ गया डेल्टा डॉट। ये आपका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हो गया। यहाँ पर रेडिकल वाले केस में अगर ऐसा आप पूछोगे तो बहुत सारे केसेस नहीं होते, बहुत थोड़े से केस है, 2-3-4 एग्जांपल से अपना काम बन जाएगा। चलिए सेकंड एग्जांपल में आ जाओ। यहाँ देखिए, यहाँ रेडिकल, फिर वही सेम सीन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड। क्या बन जाएगा ये? यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ रेडिकल, यहाँ फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा बीच में। तो देन थर्ड रेडिकल यहाँ बन जाएगा। अब आप कुछ भी ट्राई करिए, यही रिपीट करें। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? 3। और जो हाइब्रिड बनने वाला है आपका, ठीक है, जो हाइब्रिड है वो देख लीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक गया, तो जहाँ से जहाँ तक गया ये लगा दीजिए डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट। ये आपका हो गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, जहाँ जहाँ डॉट गया वहाँ वहाँ डेल्टा डॉट डाल। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपको बहुत बार मिलेगा। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से। और एक और चीज़ में छोटी सी बात बता दूँ, जब भी आप 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाएंगे डबल हेडेड एटम, ये जो हेड है ना वो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा हेड एक इलेक्ट्रॉन को। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक सिंगल हेडेड एटम है। ठीक है, टेल वहाँ होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन है और हेड वहाँ होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कन्वेंशन है। चलिए तो यहाँ पर जरा मैं इसको सही से बना दूँ, आप लोगों को देखिए। देखिए ये रेडिकल यहाँ से इधर आएगा, ये इधर से आधा, यहाँ से ये इधर। देखिए CH2 डॉट, यहाँ से एक रेडिकल इधर, यहाँ से एक रेडिकल यहाँ डॉट डबल बॉन्ड CH2, यहाँ रेडिकल आएगा, ये रेडिकल इधर और यहाँ से एक। देख लीजिए यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पर CH2, यहाँ एक रेडिकल। अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर कूद के और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो देखिए जरा ये एकदम सिमिलर कार्बोकेटाइन जैसा केस बन रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये कार्बोकेटाइन जैसा केस बन रहा है कि नहीं? देख लीजिए, अब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे पूछी जाए तो 5 हो गई। ठीक है, और हाइब्रिड कैसा दिखेगा आपका? तो हाइब्रिड तो वैसे ही सिमिलर, एकदम यहाँ से यहाँ तक घूमा था, जो घूमा है जैसे घूमा है, डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलिए
इसके बाद ये हटा दे रहा हूँ। देखो आप इसी तरह से और भी सारे कैनोनिकल बना सकते हो रेडिकल के। बस इसमें इतना ही है, इतना आप देख लो, ये समझ लो, ये समझ लिया, ये समझ लिया, मोर देन इनफ आपके लिए, ठीक है। तो रेडिकल का रेजोनेंस इतना है। देन अपना फोर्थ केस क्या बनता है रेडिकल के बाद कि पॉजिटिव चार्ज है ना वो वीकेंट ऑर्बिटल के एडजेसेंट में होता है। पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट टू एटम विथ लोन पेयर, सॉरी एटम विथ लोन पेयर। मतलब आप ऐसा बोलो कि जो वेकेंट ऑर्बिटल यही हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है असल में कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन में होता है ये वेकेंट पी ऑर्बिटल में होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल। और उसके जस्ट बगल में एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। अब आप बोलोगे सर बहुत सारे एटम है, मेनली अपने को देखना है कि जो एटम होगा वो होना चाहिए एस सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इसके बगल में होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। जब ये कंडीशन क्रिएट होगा ना, एक कार्बन पे मतलब एक एटम होना चाहिए सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई एक, और उसके जस्ट बगल में क्या होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे। अगर ऐसा सीन बनता है तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो बगल वाले का लोन पेयर लेके स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। ये बहुत काफी स्टेबल सिस्टम होता है। अभी हम लोग इसके बाद जो कवर करेंगे ना उसमें पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल में फैक्टर्स आते हैं, ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है जब भी ऐसा रेजोनेंस होगा, काफी स्टेबल होता है। मतलब इन जनरल तो सबसे ज्यादा स्टेबल केस बन जाएगा, है ना। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आप ले लीजिए CH3 ऑक्सीजन CH2 प्लस चार्ज। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ दे देगा और जो रेजोनेंस होगा उससे जो क्रिएट होगा स्ट्रक्चर वो आ जाएगा CH2 और प्लस चार्ज। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर ऑक्सीजन पे प्लस आ गया अनस्टेबल हो गया। देखिए ऑक्सीजन पे ना प्लस चार्ज चलता है लेकिन एक कंडीशन में, नाइट्रोजन पे भी प्लस चलता है लेकिन एक कंडीशन में कि ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो आप चाहे तो ऑक्सीजन का गिन लो, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर बचा तो 2 8। विथ कंप्लीट ऑक्टेट नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ कैन एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। क्या बहुत बार आप तो खुद ही पढ़ चुके हैं ना H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन पढ़ा ना आपने, तो ऑब्वियसली वो क्या ही है ना ऑक्सीजन पे प्लस ही तो और स्टेबल भी था। अगर आप H प्लस डालोगे तो वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। थोड़ा रिएक्टिव स्पीसी है, मतलब अच्छा एसिड, मतलब अच्छे एसिड में उसको काउंट करते हैं H3O प्लस। तो चलिए इसके बाद यहीं पे एग्जांपल देख लीजिए आप। अगर यहाँ सल्फर होता ना फिर भी सेम केस बनता है, एकदम सेम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ CH2 सल्फर डबल बॉन्ड CH2 विद प्लस, ठीक है। चलिए सल्फर के बाद अगर नाइट्रोजन होता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस लिख दीजिए, सॉरी। अच्छा हाइब्रिड भी तो बनाना है ना अपने को, मैं हाइब्रिड भी बना देता हूँ। यहाँ पर आप नाइट्रोजन ले लो NH CH2+, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ पर ये भी क्या बन जाएगा CH3 NH डबल बॉन्ड CH2 विद प्लस चार्ज। अब देखो सबके हाइब्रिड बनाना है ना, कोई इशू नहीं, आराम से हाइब्रिड बनेगा। देखिए यहाँ पर अच्छा हाँ चलिए एक और बात मैं थोड़ा बता दूँ, अभी बोल देता हूँ, बाद में फिर उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो वो क्या कह रहा था ना, हाँ तो कहना क्या था मेरा कि इन दोनों में से ना आप एक बात समझ लो। अभी देख के लग रहा होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे ना रूल्स तो पता चलेगा आपको कि जिस कैनोनिकल में सारे के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं ना वो काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पर जब हाइब्रिड बनेगा तो जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। अब आप पूछोगे सर स्टेबिलिटी का तो ऑर्डर भी नहीं पता, तो वो पढ़ेंगे तो कवर करेंगे, अभी बस मैं ऐसे थोड़े दिमाग में डाल रहा हूँ। जो ज़्यादा स्टेबल होगा ना उसका हाइब्रिड में कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। चलिए तो यहाँ हाइब्रिड देख लो किसका, इसका हाइब्रिड कैसा हो जाएगा, इसका हाइब्रिड CH3, जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ठीक है। अब देखिए हाइब्रिड ऐसा क्यों बना, अब रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी क्यों आई। देखो पहले पॉजिटिव सिर्फ कार्बन पे था, अब पॉजिटिव क्या हुआ ऑक्सीजन पे भी चला गया। हाइब्रिड जैसा होता है रियलिटी में स्ट्रक्चर वैसे ही दिखती है। बाकी ये दोनों तो कैनोनिकल है, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे ऐसा होगा, अगले फ्रैक्शन पे ऐसा होगा, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो फिर ये बन जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा ये बन जाएगा, है ना। तो यहाँ हो क्या रहा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर में रेजोनेट कर रहा है, लेकिन दोनों में ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो ज़्यादा इस तरह रहना चाहेगा। तो जो हाइब्रिड बनेगा ना उसमें इसका जो होगा इम्प्रिंट वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सारे फॉर्म में जाएगा, ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता तो सल्फर, नाइट्रोजन होता तो आप नाइट्रोजन लगा सकते हैं। देखिए इसका एक बार एग्जांपल बढ़िया वाला देखो, ऐसा वाला आपको एग्जांपल काफी मिल जाएगा। अब आप देखोगे तो पॉजिटिव जस्ट लोन पेयर के बगल में नहीं है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या होगा
ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड उठ के इधर आएगा। पहले तो क्या होगा, पाई पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड वाला रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। H यहाँ बॉन्ड, यहाँ प्लस, और ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, क्या बोलते हैं, है कि नहीं। अब अगली बार जब रेजोनेंस होगा तो आप बहुत आराम से समझिए, देखो नाइट्रोजन पे प्लस, तो 3 कैनोनिकल बन गए इसके, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, और इसका हाइब्रिड कैसा दिखेगा, तो हाइब्रिड तो आपका ऐसा दिखेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यहाँ नाइट्रोजन है, इसमें भी ये डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, चार्ज डिस्पर्स हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक तो ये देख लीजिए, इसमें देखिए एक और बढ़िया आता है, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यहाँ पे, वो काफी बार पूछा जाता है। यहाँ आप सल्फर लगा दीजिए, यहाँ पे भी आप सल्फर लगा दीजिए, और यहाँ पॉजिटिव दे दीजिए। अब क्या होता है ना, इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं कि अब क्या करना है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं, देखिए एक बार में तो एक ही सल्फर बॉन्ड बना सकता है ना, तो एक बार ये लोन कर देगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरी बार दूसरा लोन कर देगा दूसरा, तो इसके 2 कैनोनिकल कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ पर एक सल्फर होगा, फिर ऐसा प्लस, तो प्लस इस पे आ जाएगा, एक लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर। अगली बार क्या होगा, जब दूसरा सल्फर देगा तो उसके साथ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सल्फर, ये इधर, ये बॉन्ड, सल्फर यहाँ दे दीजिए आप, और प्लस कहाँ जाएगा, सल्फर पे। तो देखो इसके 3 कैनोनिकल हो गए टोटल, और हाइब्रिड कैसा होगा, तो हाइब्रिड आप ऐसा बना दीजिए, देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे मैच करा दीजिए, यहाँ सल्फर लगा दीजिए, यहाँ पर भी सल्फर लगा दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा प्लस, देख लीजिए जरा इसको, है ना, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। देख लो आप, इसमें कोई खास इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये जो हम लोगों ने वेकेंट ऑर्बिटल वाला देखा, इसमें गेम कब होता है, गेम होगा जब आपको दिखेगा नहीं कि वेकेंट ऑर्बिटल का रेजोनेंस हो सकता है। उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए ये वाला सीन मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो सीन बन गया है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, तो एक एग्जांपल आप यहाँ देख लो, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, यहाँ पर OCH3, ठीक है। आपको लगेगा नहीं कि ऐसा हो रहा है, पर फाइनली क्या होता है ना कि यहाँ बच्चे आ जाते हैं, गड़बड़ कराते हैं। तो आप लोग जरा ध्यान रखिएगा कि ये सब कांड ना हो पेपर में। OCH3, अब अगली बार ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो फिर क्या होना है, ये बन जाएगा OCH3 प्लस चार्ज CH2। अब देखिए जरा सा, यहाँ पे अब इसके बाद 2 कैनोनिकल बनेंगे रिंग में घूम के, लेकिन एक कैनोनिकल ऑक्सीजन लोन पेयर देके भी बनाएगा, उसको मैं अलग से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पहले इसका नॉर्मल वाला देख लीजिए, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, यहाँ पे OCH3, फिर ये बॉन्ड इधर, तो लास्टली ये रिंग में घूमने वाला तो रेजोनेंस इसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन देखिए एक कैनोनिकल यहाँ से भी बन सकता है, कौन सा, जब ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, है ना। तो जरा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, डबल बॉन्ड CH2, और आप अगर मेरे से पूछो ना कि सर सबसे स्टेबल, सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर कौन है, स्टेबल कौन है, तो पता है सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा कि इसी स्ट्रक्चर में हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। वो हम लोग स्टेबिलिटी, देखो मैं थोड़ा बहुत इसलिए बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ताकि दिमाग में आ जाए थोड़ा कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। बाद में तो सीखेंगे, अभी 1-2 लेक्चर के बाद तो आ ही जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो गई यहाँ पर, 6 हो गई टोटल, ठीक है। और हाइब्रिड कैसा बनेगा, चलिए हाइब्रिड भी बना देता हूँ। यहाँ पर CH2, यहाँ पर OCH3, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा प्लस। देखिए ये आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड हो गया, जिसको आप ऐसा चाहो तो ऐसे करके लिख लो, RH लिख लीजिएगा, मतलब ये आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, और टोटल 6 कैनोनिकल बन रहा है। और मैं आपके दिमाग में बस इतना डालना चाहता हूँ कि जब भी ये वाला रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज कभी भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के आसपास आएगी, तो जो कैनोनिकल बनेगा ना रेजोनेंस करके, वो काफी स्टेबल होगा। बस इतना दिमाग में रखिए, बाकी तो हम लोग सीख ही लेंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए एक बार ये भी देख लो, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग खूब ढेर सारे दिमाग लगा रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, छोटा सा बीच में ही हिंट दे देता हूँ कि कभी भी रेजोनेंस करो ना,
तो ऐसा रेजोनेंस मत करना जिसमें अगल बगल में चार्ज क्रिएट हो जाए, जस्ट एडजेसेंट पे क्रिएट मत करना क्योंकि हाई अनस्टेबल होता है। यहाँ देखिए इसमें आ जाओ, एक ऐसा हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला ऑक्सीजन और इधर रख दीजिए नाइट्रोजन, ठीक है। अब आप जानते हो क्या होने वाला है, कितने कैनोनिकल बनेंगे, एग्जैक्टली यही वाला बनने वाला है ना। तो आप भी 3 बना दोगे कि सर यहाँ तो 3 ही बनने हैं, सॉरी यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ प्लस डाल दीजिए, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ N और यहाँ H, फिर क्या करिए, सॉरी यहाँ पर एक बार नाइट्रोजन के साइड से बना दीजिए, है ना, और यहाँ तो ऑक्सीजन होगा ही हो। तो 3 हाइब्रिड 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। RS कितने बन गए आपके 3। और इसका हाइब्रिड कैसे बनाइएगा, तो हाइब्रिड आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ नाइट्रोजन है तो NH, यहाँ से यहाँ तक चार्ज डिलोकलाइज हुआ है, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, दुख है, दुख बांटने से घटता है, इसलिए रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव कुछ भी हुआ तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब वो भी देखेंगे कि किससे ज्यादा इंक्रीज होती है ना, मतलब रेजोनेंस ज्यादा इफेक्ट करता है और इंडक्टिव थोड़ा कम, और जो हाइपर कॉन्जुगेशन तो बीच में आता है दोनों के बीच, वो भी करेंगे, वो कवर करेंगे, अभी नहीं। पहले तो आप लोग इतना देख लीजिए, यहाँ तक समझ में आना चाहिए, है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके और लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोगों ने पहले देख लिया रेडिकल वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला देख लिया, ठीक है। अब हम लोग रेजोनेंस देख लेते हैं, सिंपल वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हाँ ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, वो जब तक फुलफिल नहीं हुई ना वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब सबसे पहला तो आपके पास जो एटम होना चाहिए ना वो 3rd पीरियड या उसके नीचे का होना चाहिए, क्योंकि 2nd पीरियड वाले पास डी ऑर्बिटल होता नहीं है ना। तो हम लोगों का आई थिंक ये 4th था, 3rd 4th 5th होगा, ठीक है। वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, है ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ कंडीशन एक क्या है, सबसे पहले कि आपके पास होना चाहिए एक अनायन CH2- और इसके सामने एक एटम होना चाहिए, मान लीजिए इसके जस्ट बगल में एक एटम A हो, और इसके बारे में आप कितना लिख दो, दिस मस्ट बी अ थर्ड पीरियड और बिलो 3rd पीरियड एलिमेंट, ठीक है। या तो ये 3rd पीरियड एलिमेंट हो या 3rd पीरियड से नीचे वाला, तभी जाके आपका डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो पाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, देखो जैसे मैं ऐसा लिख दूं CH2- और कार्बन आयन तो होना ही चाहिए, कार्बन आयन नहीं हुआ तो गेम हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ Cl लग गया, Cl के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो Cl के पास जो वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा ना, वेकेंट डी, ये कौन सा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहाँ से ये लोन पेयर देगा, भाई ये ले लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको तो, है ना। ऐसा बन जाएगा कैनोनिकल Cl, और Cl पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो 2 हो गए कैनोनिकल। और हाइब्रिड कैसा दिखेगा आपका, हाइब्रिड ऐसा दिखेगा, CH2 Cl, यहाँ डेल्टा माइनस। अब दुख बांटने से घटता है, तो हाइब्रिड में कैसा होगा, देखो लग रहा है ना कि नेगेटिव डिलोकलाइज हो गया, तो 1 से ज्यादा बच रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये देखिए आप लोग बना कर चेंज कर देते हैं ना। इसके बाद यहीं पे ले लीजिए एग्जांपल एक बार, यहाँ पे ले लीजिए कि मान लीजिए आपके पास CH2 है और यहाँ पर ले लो SH, ठीक है। अब सल्फर भी 3rd पीरियड का है, इसके पास भी वेकेंट डी होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ये यहाँ देगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या बन जाएगा CH2SH, सॉरी यहाँ पे तो बॉन्ड ही दिखा दीजिए आप, है डेल्टा माइनस। तो 2 तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिड कैसा हो जाएगा, CH2SH डेल्टा माइनस, एक तो ये हुआ। अच्छा, इसके बाद 3rd, यहाँ पर देखो आप, अगर आप सोचोगे कि सर इसमें हो पाएगा क्या, फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि नो वेकेंट ऑर्बिटल। अरे ना P है ना D है, कुछ नहीं है, खाली है ना,
तो यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर और बहुत सारे, जैसे आपको किसी ने बोला कि सर ये पे हो पाएगा क्या, ऐसा समझ क्लूरिन, तो देखो भाई तो उसके जस्ट बगल वाले पे होना चाहिए वो एटम। अब ये यहाँ से कूद के थोड़ी ना यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि सर ऐसा करा दो, इसमें होगा क्या। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें देखो यहाँ पर CH2 माइनस है और यहाँ पर है, तो होगा क्या, देखो फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मेटा पर नहीं जाएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नेगेटिव विल नॉट गो ऑन मेटा पोजीशन, so Cl will not able to show resonance with negative charge, ठीक है ना। Cl रेजोनेंस नहीं शो कर सकता। क्यों नहीं शो कर सकता, आप लोग समझ पा रहे हो, वो इसलिए कि नेगेटिव पहले कहाँ जाना चाहिए, उस एटम पे जो Cl से जस्ट लगा हुआ है ना। अगर वहां पहुंच जाए तो फटाफट रेजोनेंस होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो ये एक बार देख लीजिए आप लोग। अच्छा एक मैं छोटा सा ये रहा, यहाँ अगर मैं ये बनाऊं, देखो मैं देता हूँ आप लोगों को करके कि भाई यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। आप लोग बताइए, एक एग्जांपल ये ले रहा हूँ, देखिएगा O माइनस और यहाँ Cl, अभी होगा, देखिए अभी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल जो आप रेजोनेंस करते हो ना वो कर दो, यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड और यहाँ तो Cl लगाइए यार, तो ये इधर और ये उठेगा। अब देखो ये जो कैनोनिकल है ना, यही कैनोनिकल गेम बजाने वाला है। देखिए यहाँ Cl, पहले तो मैं इसको नॉर्मल घुमा देता हूँ, फिर Cl के साथ रेजोनेंस दिखा दूँ, ठीक है। देख लीजिए ये यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये बॉन्ड, यहाँ पर Cl और एक क्लास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव भाग जाएगा और फिर से यहाँ Cl आ जाएगा। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जब ये यहाँ आएगा ना तो Cl के साथ भी रेजोनेंस कर पाएगा। क्यों, क्योंकि Cl के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो एक रेजोनेंस ये भी हो जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो अभी तक मेरी बात को, तो आप समझ जाओगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और ये बहुत ही बढ़िया और बहुत सबसे मतलब ऐसा बोल सकता हूँ मैं वन ऑफ द स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ये सारे कितने हो गए, मतलब आप बोलोगे कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 6 हो गए टोटल, और हाइब्रिड आप एक्सेप्ट जानते हो कैसे बताना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार अटेम्प्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ Cl डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, ये आपका क्या हो गया, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, है ना। चलिए इसको देख लीजिए। अब देखो ये तो हो गया आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, है ना। घूम घाम के तो यही आना आपके पास डी ऑर्बिटल वाला ही आएगा। अब यहाँ पर फास्फोरस होता तो होता क्या, हाँ फास्फोरस कर लेता है यार, क्योंकि फास्फोरस का वेकेंट डी होता है। फास्फोरस वेकेंट डी भी कर सकता है, वो लोन पेयर देने वाला भी कर सकता है ना। लेकिन यही सोचो यहाँ नाइट्रोजन होता तो करता क्या ना, नहीं कर पाता ना। नाइट्रोजन का वेकेंट डी, मतलब आप ऐसा लमसम आइडिया ले लो ना कि एटॉमिक नंबर 10 तक तो होगा नहीं वेकेंट डी, मतलब आप ऐसा ही समझ लो सिंपल। वैसे तो हम लोग कंडीशन बना सकते हैं, कुछ चेंजेस हो सकती हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे देगी जिसमें सर्टेन कंडीशन डाल के उसको चेंज करके करते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होने वाले, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग, फिफ्थ हो गया था तो सिक्स्थ। अब देख लो यहाँ पे लिख लो कॉन्जुगेशन इन डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब अब डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर चलिए अभी आपका बेंजीन कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या होगा, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले आप बेंजीन बनाइए, तो एक तो कैनोनिकल ये हो गया, उसके बाद आप क्लॉकवाइज घुमाओ एंटी क्लॉक घुमाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे भी घुमाओगे बना पाओगे दो ही आप, ये दो हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और हाइब्रिड कैसा हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने रेजोनेंस के इनिशियली बात कर ली थी, है ना। तो ये हो जाएगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। कैनोनिकल दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो। अच्छा इसमें किसी को कोई इशू नहीं हो, है ना। अब देखो इशू अगले से स्टार्ट होता है। देखो ये मॉलिक्यूल, जैसे मान लो कि मैंने ये बनाया स्ट्रक्चर, अब मैं बोल रहा हूँ इसके कितने कैनोनिकल, तो यहाँ पे हो जाता है काम,
यहाँ पे समझ नहीं आता क्या करना है भाई, किस में घुमाना है, एक साथ दोनों घुमाए एक में घुमाए। तो यहाँ ट्रिक ये है कि 3 बॉन्ड जिस बेंजीन में दिख रहे होंगे ना उसको घुमाना है आपको, ठीक है। और बाकी हम लोग ये थोड़ा और सीखेंगे। अच्छा एक बात जरा ध्यान है, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ है, अगर मैं इसी को दूसरी तरफ बना दूं तो कोई दिक्कत है क्या? मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना, आप देखिए जरा, है कि नहीं? और आप बताना जरा सा सोच के कि ये दोनों कैनोनिकल सेम है क्या? तो आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं? दोनों सेम। मैंने पाई बॉन्ड इधर बनाया तब भी ये इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में था, मैंने पाई बॉन्ड उधर बनाया तब भी ये इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में है ना, तो उसमें तो कोई चेंज आया नहीं। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखो, जो जिसके अंदर 3 बॉन्ड है ना उसको घुमा दो एक बार, इसको मैं एक बार घुमा दूंगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप ऊपर वाले बारे में बात कर रहा हूं, इसको घुमा दीजिए। देखिए अब घुमाइएगा तो क्या बनेगा, सॉरी जिसमें घुमाना है उसी को तो नहीं बनाया ना। देखो ये तो ऐसे ही फिक्स रहेगा, सॉरी थोड़ा डायग्राम में काट दिया। देखिए ये तो ऐसे है ना, इसको अगर आप घुमाओगे, इसको घुमाओगे, ध्यान देना, इसको ऐसे घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, जस्ट, है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको ऐसे घुमाएं। अब देखो यहाँ पर देखो एक और ट्रिक है। अब देखो इसमें देखो स्ट्रक्चर ये दोनों सेम ही है, बस पाई बॉन्ड मैंने ये वाला इधर बना दिया। अब देखो इधर 3 दिख रहा है ना, तो इसको छुपा लो, इसको घुमा दो यार, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो एक स्ट्रक्चर तो यही हो गया, ये दोनों तो सेम ही है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? 3। हाइब्रिड बनाना तो नहीं है इतनी आसान है ऐसे बेंजीन वाला, क्योंकि चार्ज वाले तो कोई झंझट है नहीं, हाइब्रिड तो यार क्या ही बनाओगे। चलो देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं फटाफट, हाइब्रिड का क्या ही है। देखिए बस ये खत्म है, ये हाइब्रिड है और क्या ही करना है इसमें, गोल गोल घुमा दीजिए हाइब्रिड बन गया। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक और, हाँ लेकिन फिर कांड हो जाएगा। यहाँ पे याद रखने के लिए छोटे मोटे मॉलिक्यूल में चल जाएगा, बाकी बड़े में मत लगाना। जब ऐसा आपको बेंजीन सिस्टम मिलेगा ना, तो आप क्या करना, वर्टिकल बॉन्ड गिनना जो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना, हर बार मत लगाना 2 4 5 मॉलिक्यूल। जब ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब बेंजीन एकदम कॉन्जिक्यूटिव लगे हो, बेंजीन रिंग बेंजीन 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 कॉन्जिक्यूटिव लगे हो तो आप डायरेक्टली लगा। वर्टिकल गिनो, 1, ध्यान से सुनना, 2 और 3। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पाई क्यों नहीं गिना, पाई तो मूव कर रहा है ना, वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड, तो वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड 3 है ना, देखो 3 ही कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ठीक है? तो ये एक ट्रिक है कि जितने वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड होंगे उतना काउंट कर लो, उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। नॉर्मल जब बेंजीन 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 एकदम सिमेट्रिकल लगा हो तो, ठीक है? सिमेट्रिकल नहीं हो तो फिर कांड हो जाएगा, फिर नहीं बनेगा, ठीक है? फिर आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया, एक छोटा सा एक और बताता हूँ। चल यहाँ देखिए, एक और एग्जांपल देख लेना आप। देखो इस मॉलिक्यूल में तो खूब ही कांड होता है, क्या ही कांड होगा इसमें, तो यार क्या ही बोलूंगा। देखो अगर आप वर्टिकल गिनोगे ना तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना? अब देखो यहाँ पर, तो आप करोगे क्या, यहाँ पे बस देखो, अब इन दोनों को छुपा, देखो एक मैं यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग बस एक बार देखना जरा दोनों सेम है कि नहीं, देखना बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो इसको तो भूल ही जाओ यार, है ना, इसको लास्ट वाले को भूल जाओ। मैंने क्या किया, पाई बॉन्ड इधर से इधर बना दिया, इधर से इधर बना दिया। बताओ ये दोनों तो सेम ही है ना, तो इन दोनों को तो एक ही गिनना पड़ेगा, ये दोनों तो सेम स्ट्रक्चर है। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं इन दोनों, अब मैं ऊपर वाले में क्या कर रहा हूँ, इन दोनों रिंग को छुपा रहा हूँ और इसको घुमा रहा हूँ, घुमा दो, देखो क्या बनता है, घुमा दोगे ना तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एक कैनोनिकल तो यार मिल गया तुमको, है ना, एक तो ये खुद था, एक ये बना। अब देखिए जरा यहाँ पर देखना, अब मैं क्या करो, बीच वाला घुमा रहा हूँ, दोनों साइड वालों को फिक्स रखता हूँ। इसमें थोड़ा ना 1 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा, पहली बार में दिक्कत होता है, ठीक है? इसको क्लॉक घुमाओ एंटी क्लॉक घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चार्ज का सेपरेट नहीं है। अब देखिए ध्यान से देखो, इस पाई बॉन्ड को मैं इधर से इधर कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि अभी भी तो है उसी कार्बन के बीच में। लेकिन अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, ये दोनों क्या है, सेम, लेकिन अब पाई बॉन्ड कहाँ पहुंच गया, सबसे लास्ट वाले में, और लास्ट वाले में पहुंच गया तो गेम होना है कि नहीं, गेम कर देंगे, घुमा दो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर ले लो।
देख लीजिए, देखिए कितने कैनोनिकल बन गया, एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने आ गए, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ गए, 4। वर्टिकल बॉन्ड तो 4 ही था ना। हाइब्रिड बना लो आप, हाइब्रिड में तो यार सोचना ही नहीं है आपको, एकदम फटाफट बना लोगे आप, है ना। तो ये हो गया आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। चलिए इसको मिटा दो, मैं एक छोटा सा चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखना जाए, यहाँ पर ना इस वाले सिस्टम में एक दो बार बड़ा इशू आ जाता है। बोलोगे सर क्या इशू आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये सब जनरली कहीं लिखा नहीं होता है, तो इसके बारे में थोड़ा अपने को बात करना बहुत जरूरी है। मान लो मैं बोलूँ कि भाई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, अब तुम क्या ही बना लोगे इसका, है। तो मेरी एक बात सुनो, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बुक वाले ऐसे बना देते हैं। मान लो कि इधर बना देंगे नेगेटिव, इधर बना देंगे पॉजिटिव, या इसका उल्टा जो भी बनाता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि एडजेसेंट पे ना हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको कैनोनिकल में काउंट नहीं करते, हाईली अनस्टेबल। एक बात सोचो ना, एक बॉन्ड बनाया तुमने उसको तोड़ के अलग अलग कर दिया, अब पॉजिटिव एकदम बगल बगल में रहेंगे तो एक दूसरे को जोर से अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, तो ये तो हाईली अनस्टेबल सिचुएशन हुआ ना कि पॉजिटिव नेगेटिव आपने बगल बगल में रख दिया, ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ करते क्या है, आप चाहो तो इस कैनोनिकल को बना के भी काम चला सकते हो, लेकिन इसको कैनोनिकल में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे लिख लो, दिस विल नॉट count in canonical as because ऐसे लिखिए आप, because it is very unstable resonating structure, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम में कोई बना के दे ऐसा, वैसे तो जनरली ये तो नहीं देगा, लेकिन फिर तो समझिएगा जरा, ठीक है। तो अब क्या करेगा यहाँ से, अब इस पाई बॉन्ड को इधर मूव करा दो और ये बना दो, तो क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये चल जाएगा, ठीक है, यहाँ नहीं। अब अगर कोई बोलेगा ना कि काउंट करना है कितने कैनोनिकल हो, तो लोग क्या करते हैं 1 2 3 काउंट कर देते हैं। इसको काउंट नहीं करना है, हाईली अनस्टेबल, एकदम बगल बगल में प्लस माइनस होगा, मत काउंट करिएगा उसको। तो काउंट कितना हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ कितना हो जाएगा, 2। और हाइब्रिड जब आप बनाओगे ना, तो देखो जो जितना स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होता है, ये हाईली अनस्टेबल, इसका कंट्रीब्यूशन एकदम कम, मतलब मान लो 0.1%, तो 0.1 का हाइब्रिड में क्या ही वो आएगा, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा है, और यहाँ पे जाएगा डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल्टा माइनस, या इसका उल्टा बना तो तब भी चल जाएगा ना, तो ऐसे समझिए। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अब किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा और बता देता हूँ बात। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो इसका मतलब जो हाइब्रिड होगा ना उसमें इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। मान लो कि इसका कंट्रीब्यूशन 70% है, इसका कंट्रीब्यूशन 20% है और इसका कंट्रीब्यूशन 10%, मतलब 10% भी नहीं होगा, इसको तो मैंने 70 लिख दिया ना, इसका तो 90% कंट्रीब्यूशन होगा। इसका आप लिख लो 9% कंट्रीब्यूशन और इसका आप लिख लो 1% कंट्रीब्यूशन। तो अगर इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा तो इस तरफ ज्यादा दिखेगा, और यहाँ बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड बहुत सारे बॉन्ड आएंगे, यहाँ पे खूब इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर भी खूब इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में यहाँ बॉन्ड थे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम आएगा तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछते हैं कि ये जो बॉन्ड है ना इसको ए बोल दो, ये जो बॉन्ड है इसको बी बोल दो, और ये जो बॉन्ड है इसको सी बोल दो, और बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो सबसे बड़ा हो जाएगा सी, ए और बी क्या आ जाएंगे इक्वल, तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, और अभी तो बस मैंने ऐसे थोड़ा बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया यहाँ पर खत्म। तो आपने यहाँ पर आज हम लोगों ने क्या किया, पूरा कवर कर दिया, रेजोनेंस पूरा खत्म हो गया। लेकिन हाँ, ये सिर्फ रेजोनेंस कैसे कैसे होगा सिस्टम में, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस कवर कर लिया हम लोगों ने। अभी स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल बचा है, ठीक है, और उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट मतलब क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल, उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो पढ़ते रहिए और जो भी डाउट है वो कमेंट में लिखते रहिए। चलो ठीक है।